वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। जयंत चौधरी ने इंग्लिश में शपथ लेकर सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान आरएलडी मुखिया सफेद कुर्ता और हरे गमछे में दिखाई दिए। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. एनडीए सरकार में जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। जयंत चौधरी पूर्व मंत्री अजीत सिंह के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चुनाव से पहले मोदी सरकार के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आ गए थे और एनडीए के साथ उनकी पार्टी ने यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना है आपको? निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पे सरकार खड़ी उतरेगी, काम करेगी। सर, मोदी सरकार का जो एक विजन है 2047 का, उसको पूरा करना चुनौती है। ये ताकत और विजन है देश की। जयंत चौधरी को एनडीए की तरफ से यूपी में 2 सीटें मिली थी, बागपत और बिजनौर की सीट, जहां आरएलडी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, यानी कि स्ट्राइक रेट 100% रहा। इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बागपत सीट से आरएलडी के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने 4,88,967 वोट पाकर जीत दर्ज की। सांगवान ने सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1,59,459 के अंतर से शिकस्त दी। तो वहीं बिजनौर सीट की बात करें तो इस सीट पर भी आरएलडी के उम्मीदवार चंदन चौहान ने 37,508 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के उम्मीदवार दीपक को हराया। बिजनौर के सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार चंदन चौहान को 4,04,493 वोट हासिल हुए। जयंत चौधरी का जन्म अमेरिका के टेक्सास में चौधरी अजीत सिंह और राधिका सिंह के घर 27 दिसंबर 1978 को हुआ। उनके पिता अजीत सिंह भी कई बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका परिवार मूल रूप से बुलंदशहर के भटोना का रहने वाला है। जयंत चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 2002 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। जयंत चौधरी की शादी फैशन डिजाइनर चारू सिंह से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी मथुरा से 2009 में पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 2014 में फिर से मथुरा से ही चुनाव लड़ा, लेकिन तब वो बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी से हार गए। तो वहीं इस साल उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनावी रण में थी। इससे पहले उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पाला बदल लिया। वहीं 2021 में अजीत सिंह के निधन के बाद आरएलडी के वो चीफ बने और 2022 में राज्यसभा के सदस्य। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।